नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह शायन। भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक क्या हुई, एनडीए के खेमे में हलचल मच गई। महागठबंधन में तो खींचतान चल ही रही थी, अब एनडीए भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस सियासी खिचड़ी में एक नाम ऐसा है जो हर बार की तरह सबसे ज्यादा फोकस में है, नीतीश कुमार। हाँ, वही नीतीश बाबू जो कभी इधर उधर लेकिन हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ठाठ से विराजमान। अब देखिए ना, जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी का बयान तो ऐसा ही लग रहा है मानो सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की पुश्तैनी संपत्ति हो। जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड, सीएम तो नीतीश ही बनेंगे, चाहे जैसे भी बने। वाह, क्या आत्मविश्वास है, या कहें कि आत्मघोषित भाग्य विधाता है नीतीश बाबू। मतलब जनता वोट दे ना दे, सीट आए ना आए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। फिर चाहे गठबंधन बदले, दल बदले, विचारधारा बदले, दोस्ती दुश्मनी में बदले, नीतीश कुमार कभी नहीं बदलेंगे। कम से कम सीएम बनने की आदत तो बिल्कुल नहीं। अब भले ही बीजेपी वाले कहें कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर एक मिनट में कहें कि सीएम का फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा, और फिर शाम होते होते वापस कहें अरे नहीं नहीं, सीएम तो नीतीश ही होंगे। इस हां भी ना भी के ड्रामे में सबसे शांत और चिंतित चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही दोस्तों की बात पर भरोसा नहीं हो रहा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में दोस्त से बड़ा दुश्मन वही होता है जो वादा करके पलट जाए। अब अमित शाह जैसे नेता का बयान भी सोचिए, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा यह चुनाव के बाद तय होगा। यह सुनकर नीतीश बाबू की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। मतलब लड़ाई उनकी फोटो लगाकर लड़ी जाएगी, लेकिन जीतने के बाद कुर्सी का फैसला दिल्ली से होगा। अब इसमें गड़बड़ तो हो सकती है। बीजेपी की ओर से नड्डा जी भी, राजनाथ जी भी भले ही कंधा थपथपा दिया हो और कह दिया हो कि सीएम तो आप ही होंगे, लेकिन राजनीति में कंधा थपथपाना और पीठ में छुरा घोंपना, इसमें फर्क अब नीतीश को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? जवाब बहुत सरल है, क्यों नहीं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे चेस मास्टर हैं जो हर चाल बड़ा सोच समझ कर चलते हैं। उन्हें पता है कि सीट कम आए या ज्यादा, जो कुर्सी को साथ ले वही असली खिलाड़ी होता है, और इसमें नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिंदे और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर महीनों तक टकराव रहा। नीतीश बाबू इस प्रकरण को देखकर अंदर से और सतर्क हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी जीत के बाद बीजेपी अपना सीएम लाने की कोशिश कर ले। इसलिए अभी से रणनीति बना रही है, और क्या पता अगर बीजेपी ज्यादा आंख दिखाए तो नीतीश बाबू एक और बार पलटी मारकर फिर से महागठबंधन में चले जाएं। आखिर उनके पास तो एक पुराना अनुभव है, जहां से कुर्सी मिले वहीं सही रास्ता है। तो भले ही अभी एनडीए के साथ हो, लेकिन नीतीश कुमार की चालें किसी को समझ नहीं आती। कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी विपक्ष में, कभी सत्ता में, लेकिन हर बार कुर्सी पर। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कला है जिसे नीतीश कुमार ने बड़े सलीके से सीखा है और आजमाया है। तो अगली बार जब आप ये सुने कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, तो गंभीर मत होइए, क्योंकि बिहार में सरकार कोई भी बनाए, नीतीश को हटाना इतना आसान नहीं। वो हर हाल में साबित कर देंगे कि सीट भले दूसरे की हो, सत्ता तो हमारी रहेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।